प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फादर्स डे है और फादर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी पिताओं को हमारी तरफ से आप सभीयों को पितृत्व दिवस यानी फादर्स डे की आप सबको शुभकामनाएं। परमेश्वर सभी पिताओं को आशीष दे। मेरे प्यारों, आज सुबह हम प्रभु के वचन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे इस फादर्स डे के अवसर पर परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। जी हाँ, और आज हमारा विषय है हे हमारे पिता। जी हाँ, हमारा विषय है हे हमारे पिता। और हे हमारे पिता एक प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, परंतु मैंने मात्र एक शब्द इस्तेमाल किया, हे हमारे पिता। और उस शब्द पर नॉट ओनली उस शब्द पर, लेकिन इस शब्द के साथ जो बातें छिपी हुई है उन बातों को हम जानेंगे, परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। आपको पता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें परमेश्वर पिता को पिता कहना सिखाया। जी हाँ, बाइबल के परमेश्वर हमारा पिता है और उसे पिता क्यों कहना है, ये बातें हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे समुदाय है और कई बार लोग अपने ईश्वर को गुरु के स्वरूप में देखते हैं। वो कहते हैं वो हमारे गुरु है ना? गुरु एक सीमित व्यक्ति है, शिक्षक है ना? लोग अपने ईश्वर को गुरु कहते हैं। कुछ लोग अपने ईश्वर को मालिक कहते हैं कि आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, है ना? और कुछ लोग अपने ईश्वर को एक महान आत्मा या परमात्मा के स्वरूप में समझते हैं। दरअसल मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो आप समझते हैं वैसा ही उसको ग्रहण करते हैं और वो आपके लिए वैसा ही होता है। अगर गुरु है तो गुरु का एक दायरा होता है, गुरु की एक सीमा होती है और गुरु अपने गुरु के तरीके से ही आपके साथ वो काम करेगा। यदि आपका वो मालिक है या बॉस उसको समझते हैं तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक बॉस अपने सर्वेंट्स के साथ में या अपने कर्मचारियों के साथ में व्यवहार करता है। यदि हम उसको मालिक कहते हैं, यदि हम उसको गुरु कहते हैं तो। लेकिन बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने परमेश्वर पिता को हमें पिता कहना सिखाया। मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को कि तुम ऐसी प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के संदर्भ में बताया कि जब तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो तो ये बोलकर प्रार्थना करो, हमारे पिता। दरअसल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है और एकलौते पुत्र ने अपने पिता को उन बच्चों के साथ शेयर किया जो उसको नहीं जानते थे। जी हाँ, अपने पिता को शेयर किया जो उसको नहीं जानते थे और उसने कहा अपनी समानता मिला, जैसे मैं मेरे पिता को पिता कह के पुकारता हूं वैसे तुम भी जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है वे सब हमारे स्वर्गीय पिता को पिता कह के पुकार। तो प्रभु यीशु मसीहा ने अपने परमेश्वर को हमें पिता कहना सिखाया। यदि हम उसको मात्र गुरु कहे, यदि मात्र मालिक कहे, यदि मात्र कोई परमात्मा कहे तो एक सीमित हो जाएगा, लेकिन पिता सीमित नहीं होता है। पिता अपने आप में एक स्रोत है, पिता अपने आप में एक उगम है, एक शुरुआत है, वो सब कुछ है। पिता एक पिता है, पिता एक गुरु है, पिता एक मालिक है, पिता एक मित्र है, पिता एक जीवन साथी है और पिता सब कुछ है। जी हाँ, पिता सब कुछ होता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु ने हमें पिता कहना सिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि फिर एक व्यक्ति के कितने पिता हो सकते हैं? एक व्यक्ति के कितने पिता हो सकते हैं? जी हां, हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा आपको तकलीफ भी दे, क्योंकि मैं इतना समझता हूं जो संसार के है, संसारिक है, वो संसारिक विचारधारा से सोचेंगे और शायद अशुद्ध विचारधारा उनके दिमाग में आएगी ये प्रश्न सुनने के बाद कि एक व्यक्ति के कितने पिता होते हैं। लेकिन बाइबल में जानेंगे, कुछ पिताओं के बारे में बाइबल बात करती है और जिससे हम समझेंगे एक व्यक्ति कितने पिता हो सकते हैं। पिता सिर्फ वो नहीं होता है जो जन्म देता है, पिता बहुत सारी बातों का है। आइए उन बातों को, महत्वपूर्ण विषय को आज हम सीखेंगे, हे हमारे पिता। आइए हम पिता के विषय में ज्ञान लेंगे, पिता के विषय में जानेंगे कि पिता कौन है और एक व्यक्ति के पीछे कौन सा पितृत्व काम करता है, कौन सा वो पिता होता है जो उसकी भलाई सोचता है और उस बच्चे का यानी उस व्यक्ति का उस पिता के संग कैसा रिश्ता होता है, कैसा संबंध होता है। इन बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जिस पिता के बारे में जान रहे हैं और वो है हमारा परमेश्वर पिता। जी हां, ये पहला पिता, परमेश्वर पिता कह दो या फिर उसे स्वर्गीय पिता कह दो,
हम उसे स्वर्गीय पिता के नाम से जानते हैं। जहां हमारी रोज की प्रार्थना में हम ऐसी बात करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जी हां, हम उसको परमेश्वर पिता कहे या स्वर्गीय पिता कहे या पूरे सृष्टि का पिता कहे, पूरे सृष्टि का पिता। पिता का मतलब मैं समझा चुका हूं। पिता का मतलब उगम होता है, स्रोत होता है, आरंभ होता है, शुरुआत होता है। जी हां, पूरे सृष्टि का वह पिता है, वह परमेश्वर पिता है। ये उन सब का पिता है। जो हमारे पिता होते हैं उनका भी पिता है, और जो उनके पिता होते हैं उनका ही पिता। यानी अगर दूसरी भाषा में कह दूं तो वो मेरा पिता है, मेरे पापा का, मेरे पिताजी का पिता है, मेरे दादा का पिता है, मेरे परदादा का पिता है, मेरे परदादा के परदादाओं का, परदादा के परदादाओं का, और उनके परदादा के परदादाओं का वह पिता है। जी हां, वही एक पिता। इसलिए मैंने कहा वो स्वर्गीय पिता है, वो सबका पिता है, पूरी सृष्टि का पिता है। पूरी सृष्टि की रचना या पूरी सृष्टि की सृष्टि ही उसमें से हुई है। इसलिए मैंने कहा वह हमारा स्वर्गीय पिता या सृष्टि का पिता है। वचन के साथ हम समझेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 63वां अध्याय और 16 वचन इस प्रकार से कहता है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यस, लिखा है वचन में, निश्चय तू ही हमारा पिता है और तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। कौन है? कौन है वो पिता? बाइबल बात कर रही है कि परमेश्वर वो पिता है। मैं पहले कह चुका हूं कि वो सब व्यक्तियों का, दरअसल पिता से शुरुआत होती है, उसके नीचे जितने लोग होते हैं वो उनका पिता कहलाएगा, है ना, और उसके ऊपर जो होंगे वो उनका पुत्र कहलाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता की बात करें तो बाइबल सिखाती वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। उसके पहले ना कोई हुआ और ना कोई होगा। उससे ही या उसमें से ही सृष्टि का निर्माण हुआ, हम सब का निर्माण हुआ, और वो हमारा पिता है। बाइबल वचन के द्वारा बताती हमें कि वो हमारा पिता है। बाइबल तो यहां तक बताती है हमें कि वो सिर्फ सृष्टि का या हम सबका पिता नहीं। बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री में 12वें अध्याय के 90वें वचन, बाइबल बोलती है कि वह आत्माओं का पिता है। जी हां, बाइबल सिखाती है कि वह आत्माओं का पिता है। 12:9 इस प्रकार कहता है कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे जीवित रहे। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? आत्माओं का पिता। जी हां, मैंने कहा वो हमारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर पिता है, सारी सृष्टि का पिता है। लेकिन यहां लिखा एक वचन में कि वह आत्माओं का पिता है। कौन सी आत्मा है? जी हां, यही मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, कलीसिया के भीतर जो आत्मा है, ऐसे लाखों लोगों के अंदर जो आत्मा डाला गया है, उन आत्माओं का पिता है। उन तमाम अच्छी बातों की आत्माओं का वो पिता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता है, वो आत्माओं का पिता है, बहुसंख्य आत्माओं का पिता है, और वो आत्माओं के पिता की बात करता है। तो हम ऐसे पिता की तारीफ करते हैं या ऐसे पिता के विषय में सोचते हैं, वो ना केवल सृष्टि का, ना केवल स्वर्गीय पिता, लेकिन आत्माओं का पिता है। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और 17 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। जी हां, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यह लिखा है वह ज्योतियों का पिता है। हमने ऊपर पढ़ा वो आत्माओं का पिता है। ज्योतियों का पिता का मतलब क्या होता है? ज्योतियों का पिता मतलब आकाश में जितने भी ग्रह दिखाई पड़ते हैं, जितने भी ग्रह, किसी को आप गिन सकते हो, किसी को नहीं गिन सकते हो, किसी को देख सकते, किसी को नहीं देख सकते हो, ऐसे तमाम ग्रह जिसको वो आदेश देता है। हमने पिछले संदेश में सुने थे कि परमेश्वर तारों का नाम रखता है और उनको तारों को नाम से पुकारता है। तो परमेश्वर उन तमाम तारों का, उन तमाम ग्रहों का, उन तमाम बातों का वो पिता है, और उसकी इच्छा से वे चलते हैं और उसके आदेशों का वो पालन करते हैं। वो उनको रचने वाला, उनको पैदा करने वाला पिता है। वो आत्माओं का पिता है, आत्माओं को तैयार करने वाला, आत्माओं को डालने वाला, आत्माओं के द्वारा अपनी महिमा करने वाला वह पिता है। और वह परमेश्वर पिता है, वह स्वर्गीय पिता है और पूरी सृष्टि का पिता है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब जब हम जान रहे हैं इस फादर्स डे के अवसर पे कि हमारे पास एक पिता है जो परमेश्वर पिता है, तो उस पिता के साथ हमने काफी बातें जान लिया है, पर अभी हमें यह समझना है कि उस पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है। महत्व की बात यह है, यदि वो सब कुछ है, अगर वो मेरा भी पिता है, मेरे पापा का भी पिता है और उनके पापा का भी पिता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पिता है। फिर बहुत जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण पिता है। जब वो महत्वपूर्ण है तो उस पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है और क्या हम उस पिता को जानते हैं? क्या सिर्फ किताब में या बाइबल तक ही वो सीमित है, चर्च तक सीमित है, आपके गीतों तक सीमित है, आपकी प्रार्थनाओं तक सीमित है? क्या सचमुच आप उसको जानते हैं? और जानते हैं तो उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है? जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ते हो, हर दूसरा वचन यीशु मसीह ऐसा कहता है कि वो मेरा पिता है, मैं मेरे पिता को देखते रहता हूं, मैं मेरे पिता को सुनते रहता हूं, जो वो करता है वो मैं करता हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं मेरे पिता की महिमा के लिए आया हूं। बार बार पिता पिता पिता, इसका मतलब क्योंकि ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता को बराबर जानता था। क्या आज की मंडली, आज की कलीसिया, आज के युवा अपने परमेश्वर पिता को जान पा रहे हैं? और जानते हैं तो क्या आपका संबंध उसके साथ उतना घनिष्ठ है, उतना गहरा है? प्रभु यीशु मसीह, मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्यों बार बार उठकर प्रार्थना करने जाते थे? पहाड़ के ऊपर में प्रार्थना करने जाते थे, कई बार रात भर प्रार्थना किया, कई बार अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना किया, भोर को पहट को उन्होंने प्रार्थना किया, और बार बार अंतिम समय भी आया तो चेलों लोग यही बात कहते थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या कारण था कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे और अपने शिष्यों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे? पता है क्यों? क्योंकि उनका संबंध अपने पिता के साथ इतना घनिष्ठ था। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना। वो अपने पिता से बार बार बात करने के लिए पहाड़ पर जाते थे, दिन का महत्वपूर्ण समय चुनते थे, रात के समय सारी रात बैठकर, है ना, आजकल लोग अपने मोबाइल फोन को रात भर लेके बैठते अपने फ्रेंड से, जो अपने रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो नहीं होते, अक्सर लोग अपने मित्रों से और दोस्तों से सारा टाइम चैट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कई जवानों को मैंने देखा, वो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल लेके बैठे हैं। रात निकल गई है, सुबह होने पर आ रही है, बातें खत्म नहीं हो रही है, चीजें खत्म नहीं हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता उन दोस्तों के साथ शायद ज्यादा घनिष्ठ है, इसलिए आप अपने जरूरी समय, आराम का समय आपने उनको दिया है। यही बात हमारे स्वर्गीय पिता के साथ लागू होती है। यदि मैं मेरे स्वर्गीय पिता को इतना चाहता हूं, मानता हूं, जानता हूं, तो मेरा संबंध उसके साथ कैसा है? यीशु मसीह रात को पिता से बात करने जाते थे, सुबह उठकर पिता से बात करने जाते थे, क्योंकि उनका रिश्ता अपने पिता के साथ घनिष्ठ था। और यही चाहते थे कि तुम्हारा भी रिश्ता, कलीसिया का भी रिश्ता अपने पिता के साथ घनिष्ठ हो जाए और कलीसिया भी प्रार्थना करना सीख जाए। इसलिए रिश्ता कैसा है हम जानते कैसे है? बूढ़ा यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बूढ़ा यूहन्ना, जब यूहन्ना की पत्री लिखता है तो बात करता है पहला यूहन्ना का 2 अध्याय और उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं जो आदि से है तुम उसे जानते हो। बूढ़े लोगों से बात हो रही है, तुम जो आदि से है तुम उसको जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। यूहन्ना कह रहा है तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, तुम उसको पहले से जानते हो। हे जवानों, तुमने जानकर उस दुष्ट पर जय भी प्राप्त किया है, पिता को जानकर। लड़कों के बारे में लिखा है, बच्चों के बारे में लिखा है, तुम उसको जान गए। ये लड़के और कोई नहीं है, ये कलीसिया है, आज की कलीसिया है, जान गई है। यूहन्ना तो कहता है जान गए हो तुम। क्या सचमुच आज की कलीसिया अपने स्वर्गीय पिता को जान गई है, जान रही है? अगर जान गई है तो अपने रिश्ते को और गहरा करे। वो सबसे पहला पिता है। इस फादर्स डे के अवसर पर वो सबसे पहला पिता है, वो सबका पिता है, हम सबका पिता है मेरे प्यारों। उसके साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा घनिष्ठ करे और जाने।
यदि आप जान गए हो, और जानना कहां से होगा? जानना केवल और केवल परमेश्वर के वचन से होगा। दूसरा कुछ नहीं है। गूगल पर आप नहीं जान सकते हो परमेश्वर को, दुनिया के तमाम चीजों में परमेश्वर को नहीं जान सकते हो। परमेश्वर को जानना है तो पवित्र शास्त्र, जी हां, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र, इसके अंदर पता चलता है कि परमेश्वर पिता कौन है, वो किस प्रकार से है, क्या काम करता है, कैसा सोचता है, ये तमाम बातें आप जानते हो। और यदि आप सही शिक्षा को ले रहे हो, ये बहुत जरूरी है, यदि आप सही शिक्षा को ले रहे हो तो वो सही शिक्षा पिता को हमारे पास रखेगी। ये बहुत जरूरी बात। यही इस बूढ़े सेवक ने, परमेश्वर के दास यूहन्ना ने यह बात कही थी। दूसरा यूहन्ना उसका पहले अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार कहा है, जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब सुनिए, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जिस पिता के साथ आपका संबंध इतना गहरा और घनिष्ठ आप करना चाहते हो, वो पिता के साथ, उस पिता के बारे में आप बाइबल की शिक्षाओं को कैसा जानते हो? शिक्षाओं को बदलने का प्रयास ना करें। आज समयानुसार लोगों ने शिक्षाओं को बदल दिया, एक ऐसे चीजों में ढाल दिया जो शिक्षा कभी भी यीशु मसीह ने नहीं दिया, बाइबल ने नहीं दिया। हम तरीके ढूंढ निकाले, ऐसा नहीं तो वैसा और वैसा नहीं तो वैसा। हमने संसार में तरीके निकाले। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उसने बहुत सी युक्तियां निकाल ली, बहुत सी युक्तियां निकाल लिया। सभोपदेशक में लिखा हुआ है। सो वैसा ही मनुष्य ने भी बहुत सी युक्तियां निकाल लिया है। हमें उसकी शिक्षा में स्थिर रहना है जो पिता हमें सिखा रहा है। कलीसिया में जो हम सीखते हैं वो उपदेश नहीं है, वो कोई प्रकार का लेक्चर नहीं है, कोई प्रकार की स्पीच नहीं है। दरअसल जीवन का संदेश है, जीवन की रोटी है। जी हां, जिसको खाना है और उस शिक्षा में हमको बने रहना है। यदि आप सही शिक्षा में बने हो, पिता ने हमें यह सिखाया है और मैं यही करूंगा। पता है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी उन शिक्षा से हिला नहीं जो शिक्षा परमेश्वर के द्वारा उसने प्राप्त किया था। जिन शिक्षाओं को वो सिखाता था, वो हिला नहीं, वो डगमगाया नहीं, उसने अपने आप को बदला नहीं, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, बना रहा। और इसलिए वो कहता है पूरा हुआ। जो बात करने मुझे, जो काम करने मुझे पिता ने भेजा था, मैंने उस काम को पूरा कर दिया। उसने जीवन भर अपने पिता को प्रसन्न किया। पौलुस सिखाता है मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, मतलब मैंने अपना जीवन पिता को आराधना देने में, पिता की महिमा करने, मैंने अपना पूरा जीवन जो है, मैंने संपूर्ण जीवन मैंने जी लिया। इसलिए सही शिक्षा रखे अपने पास, सही शिक्षाओं पर चले, और सही शिक्षा पिता को आपके पास रखेगी और पिता को कभी भी आपसे दूर नहीं करेगी। ये हमारे पहले पिता थे, मतलब पहले प्रकार के पिता के बारे में हमने देखा। सबसे पहले परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता के बारे में हमने देखा। अब हम दूसरे पिता के बारे में देखेंगे। जी, मैंने एक सवाल रखा था आपसे कि एक व्यक्ति के कितने पिता हो सकते हैं। ये सबसे पहले है हमारा परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता। दूसरा जो है वो है हमारा शारीरिक पिता। जी हां, दूसरा जो है और वो है हमारा शारीरिक पिता, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस संसार में हमें जन्म दिया है। उसे हमारा बायोलॉजिकल पिता या शारीरिक पिता जिसे हम कहते हैं, प्रभु ने उस पिता को ठहराया है। वो आपके पिता है और परमेश्वर ने चुना है कि वो आपके पिता बने। ये आप नहीं चुन सकते कि मेरा पिता कौन बनेगा, मेरा बाप कौन बनेगा, मैं किसके घर में जन्म लूं। ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये परमेश्वर डिसाइड करता है कि आपका पिता कौन होगा, और उस पिता के लिए ये डिसाइड होता है कि आपका बेटा कौन होगा। जी हाँ, ये बहुत खास बात है। सो हमारा होता है दूसरा शारीरिक पिता। और शारीरिक पिता के बारे में बाइबल बात करते कि ये ऐसे माँ बाप होते हैं जिनकी हमें आज्ञा पालन करना है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ऐसी जहां लिखा गया है कि तू अपनी माता और पिता का आदर करना, जिसमें तू बहुत दिन तक उसमें जी पाएगा जो देश में यहोवा तुझे रखता है। इसका मतलब ये ऐसी आज्ञा है जिस आज्ञा के साथ उसका प्रॉमिस बता दिया गया है कि इसका बेनिफिट तेरे लिए क्या मिलेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता ने हम सबको एक शारीरिक पिता दिया है और उस शारीरिक पिता के द्वारा हमने संसार में जन्म लिया है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब उस शारीरिक पिता के साथ जो हमें व्यवहार करना है, जो रिश्ता पक्का रखना है, उस व्यक्ति के साथ हमें पिता की आराधना करना है, हम उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस निर्माण करते हैं, बहुत सारे पाप निर्माण करते हैं और उस कारण हमारा रिश्ता अपने पिता के संग खत्म हो जाता है, टूट जाता है। बाइबल में ऐसा कुछ हो रहा था।
सब निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहां पर शास्त्री लोगों से बात कर रहा है। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। अपनी रीतों के कारण, उनकी एक रीत थी, उस रीतों के कारण प्रभु की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। क्या लिखा है वचन में? वचन कहता है कि ऐसा तो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तूने अपनी माता पिता की आज्ञा पालन करना है, लेकिन तुमने ऐसी रीति बनाई है, ऐसी परंपरा बनाई है कि उन परंपरा के आधार पे, रीति के आधार पे तुम परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। तो आज्ञा टालते कैसी है, यहां लिखा है। क्या आज्ञा थी? कि माता पिता का आदर करना। जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करेगा या उनको बुरा कहेगा वह मार डाला जाए। पुराने नियम की व्यवस्था थी, वो मार डाला जाए। अब ये मार डाला जाए तो इससे बचने का रास्ता क्या है? कि अगर आपको अपने मां बाप की सेवा करना भी ना पड़े और आप नियम के अंतर्गत मारे भी ना जा सके, तो क्या रास्ता बनाया? इन्होंने अपने परंपरागत तरीके से या अपनी रीति के आधार पे कुछ ऐसे रास्ते बनाए, जैसे लिखा है कि जो तुम्हें मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वो सब परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है। भेंट चढ़ाई जा चुकी है मतलब होता है कि मुझे जो परमेश्वर पिता को देना था अपने माँ बाप के बदले में, जो जिम्मेदारी थी, मैं वो पूरी कर चुका हूं, भेंट चढ़ा चुका हूं। अब मैं अगर अपने माँ बाप का आदर ना भी करूं तो मैं अपराधी नहीं। मैं अपने माँ बाप को बुरा भला भी बोलूं तो मैं अपराधी नहीं, मैं उसमें से छूट गया। और बाइबल बोलती इस कारण तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। क्या होता है? अक्सर शारीरिक माता पिता के साथ यही सब होता है, और यही सब हमें देखने को मिल रहा है पूरे संसार में, कि लोगों ने परंपराएं बना के रखी है। परंपराएं, क्या परंपराएं है? ये ऐसी परंपरा जिसमें बहुत ही बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है और बहुत बड़ा पाप छिपा हुआ है। बहुत सारे लोग जीते जी अपने माता पिता के साथ बेहतर व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब वे मर जाते हैं तो वो 2 बूंद पानी के बूंद डालने के लिए आते हैं उनके मुंह में। मैं बता दूं, कोई भी लाश पानी नहीं पीती है, कोई लाश पानी नहीं पीती है, पर यह व्यक्ति अपने आप को तसल्ली देता है कि मैंने मरने के बाद अपने पिता को, अपने माता को पानी पिलाया। किसको धोखा दे रहे आप? जब पानी, सचमुच पानी पिलाने का समय था, उनकी सेवा का समय था, तब आपने सेवा नहीं की, अपने स्वार्थ के कारण आप भाग गए और आज मर गए हो। तो 2 बूंद पानी पिलाना है, 2 बूंद के आधा बूंद भी नहीं पिएंगे, वो लाश है, वो मर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपने पिता के अर्थी को कंधा दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैं एक अच्छा बेटा हूं। मैं जो मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम करना पड़ता है वो सब व्यवस्थित रूप से अगर मैं निभा लूं तो मैंने अपने बेटे होने का या बेटी होने का फर्ज मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा। ये क्या है? ये परंपरा है। ये तो बाइबल बता रही थी कि तुम ऐसा करते हो, परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ा के आ जाते हो, कहते हो कि अब माता पिता को देखने की कोई जरूरत नहीं और मैं अपराध से भी छूट गया। कुछ लोग ऐसे करते इस दुनिया में, भारत देश में भी, कि अपने माता पिता के साथ संग इस पूरा जीवन भर बुरा व्यवहार करते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं, और उसके बाद जब वे मर जाते हैं तो ये सारी चीजें, परंपरा जो रीति बनाई है वो करके ये साबित करना चाहते कि मैं बेहतर बेटा हूं या मैं बेहतर बेटी हूं। परमेश्वर का वचन टाल देते हो। यीशु मसीह ने कहा है, फादर्स डे के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप का आदर करें। बाइबल की आज्ञा है, अपने पिता का आदर करें, अपनी माँ का आदर करें। ये ना सोचे कि मैं तो हर महीना पैसा भेजता हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं। मैं उनकी दवाइयों का खर्चा उठाता हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बिल्कुल भी नहीं। मैं साल में एक बार एक जोड़ी कपड़ा लेके देता हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। बाइबल तो कुछ और बताती है। बाइबल बताती है कि घमंडी अंधापन जो होता है लोगों के अंदर में, वो उनको नाश की तरफ ले जाता है। जी हां, एक होता है घमंड से भरा हुआ अंधापन, जो बहुत बड़ा स्वार्थ है और जिसके अंदर पाप छुपा हुआ है। जी हां, यशाया 45:10 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है,
तू क्या जन्माता है और अपनी मां से कहे तू किसकी माता है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है। ये ऐसा घमंड है, ये ऐसा पाप है जो व्यक्ति को ये कहता है कि अपने पिता को पिता मत बोल, अपनी मां को मां मत बोल। कई घरों में मैंने सुना हूं, कई जगह देखा हूं, लोग कहते आपने हमारे लिए किया क्या है। जवान बच्चे कहते माँ बाप से आपने हमारे लिए किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है, बस पैदा करके छोड़ दिया है हमें। तू कौन सा बाप है, तू कौन सी माता है। बहुत सारे बातें करते हैं। बाइबल कहती है ये वो बातें जहां आपको पाप की तरफ में ले लिया जाएगा। ये हमारा दूसरा पिता है जिसके द्वारा प्रभु ने जन्म दिया है, और उसके बारे में अपने पिता का आदर न करने वाले, सुन लीजिए फादर्स डे के अवसर पर, अपने पिता का आदर न करने वाले वो भयंकर दंड के अधिकारी होंगे। फादर्स डे पे शायद ऐसे वचन की उम्मीद नहीं थी। जी हां, कलीसिया को फादर्स डे पे ऐसे वचन या ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, पर यह तो परमेश्वर का वचन है और जिसे हम छिपा नहीं सकते हैं। क्या लिखा है वचन, पढ़े मेरे साथ में। नीतिवचन 30 अध्याय 30 और वचन 17 कहता है, सुनना ध्यान से, हो सके तो अंडरलाइन कीजिए अपने बाइबल में। लिखा है जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, हाँ, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। भयंकर दंड बताया है। किस बात के लिए? जो अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा का पालन ना करे। भयंकर दंड बता दिया गया। शारीरिक पिता की बात हो रही है। इस पिता ने जब हमने हमें जन्म दिया है तो इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, या सिर्फ औपचारिकता निभाते आ रहे हम लोग। कई घरों में हो रहा है, जी हां, मसीह घरों में भी हो रहा है। औपचारिकता निभाते आ रहे, ये फादर है, ये बेटा है, बस मैंने ये दवाई का पैसा दे दिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। औपचारिकता निभाते आए हैं। यदि आपने अनादर की दृष्टि किया तो वचन कहता है ये भयंकर दंड आएगा। फादर्स डे के अवसर पर मेरे प्यारो, अपने पिता का आदर करें। प्रभु ने कहा अपने माता पिता का आदर कर। फादर्स डे के अवसर पर अपने स्वर्गीय पिता का आदर करें। हमने सीखा सबसे पहले हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में, दूसरी बात सीखा हमारे भौतिक या शारीरिक पिता के बारे में। वो हमें पैदा करने वाले हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। जब हम शारीरिक पिता के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो स्वर्गीय पिता के संग कैसा अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। मैं सभी बच्चों से, सभी जवानों से, सभी बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, अपने पिता का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें। यह परमेश्वर की वो आज्ञा है जो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक लगातार चलती आ रही है, और आज भी प्रभु वो बात करता है। प्रेरितों ने भी वही शिक्षा दिया है। जी हां, हमें माता और पिता का आदर करना है। तीसरा पिता, सवाल क्या रखा था, एक व्यक्ति के कितने पिता हो सकते हैं? अभी तक तो दो देख लिए, अभी तक दो पिता के बारे में देख लिए। अब हम तीसरे पिता के बारे में देखेंगे, और तीसरा जो पिता है और वो है हमारा आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर। तीसरा पिता है हमारा आत्मिक पिता, हमारा स्पिरिचुअल फादर। हमारा स्पिरिचुअल फादर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए काम करता है, आत्मिक जीवन का जन्मदाता है, आत्मिक जीवन का पालन पोषण करने वाला है, उसे कहते हैं आत्मिक पिता। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और वचन 15 इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, अगर मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस कलीसिया से बात करे, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे, हमारे अंकल और हमारे आंटियां बहुत हो सकती है, हमारे पिता बहुत नहीं होते हैं। आत्मिक पिता की बात हो रही। पौलुस कहता है यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया और मैंने तुम्हारी आत्मिक जीवन की देखभाल किया, आत्मिक जीवन में तुम्हें आगे बढ़ाया, आत्मिक दूध पिलाया, आत्मिक मन्ना खिलाया और आत्मिक तुम्हारी सहायता किया। मैं तुम्हारा पिता हूं। जी हां, जो हमारे आत्मिक जीवन पर मेहनत करते हैं वे हमारे आत्मिक पिता होते हैं। वे कोई भी हो सकते हैं, वो आपके चर्च के पास्टर हो सकते हैं,
वो आपके अगुवे हो सकते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपको बाइबल सिखाते हैं और जिनके वचनों के माध्यम से आपका आत्मिक जीवन हष्ट-पुष्ट होता है, बलवंत होता है, जहां से आप सीखते हो। वो आपके पिता है, वो आपके आत्मिक पिता है, जो आपके आत्मा के ऊपर अपना मेहनत कर रहे हैं। कई लोग अपने आत्मिक पिता के साथ भी अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। उन्हें अक्सर बुरा लगता है कि ये जरूर मुझे ही कुछ कह रहे हैं, पुलपिट में से वो प्रचार करे तो मुझे नीचा दिखाने की बात करे, ये मुझे टाउंच मार रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी उस पुलपिट पर खड़ा है वो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का सेवक है और आत्मा का बोझ उसके पास में है। और यदि वो सच्चा सेवक है तो अपने कलीसिया के लिए बात करता है, कैसे ये मेरे आत्मिक बच्चे तंदुरुस्त हो, कैसे मेरे आत्मिक बच्चे मजबूत हो। वो हमारा आत्मिक पिता है मेरे प्यारों। पौलुस कहता है सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह में मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, जो आपकी आत्मिक देखभाल करने वाला है। गलतियों 4 अध्याय और 19वां पद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहन करता हूं। एक पिता भी है, एक सेवक एक पिता भी है, एक सेवक एक मां भी है। पिता होने के नाते आपके देखभाल, आपका पालन पोषण, आपका जन्मदाता होता है, और मां होने के नाते वो आपके लिए पीड़ा उठाता है, तकलीफ उठाता है। कई बार लोगों को, कलीसिया को पता नहीं होता कि हमारा अगुवा हमारे खातिर कितने दुख उठाता है। हमें मसीही जीवन में पक्का करने के लिए, हमें कलीसिया में पक्का करने के लिए कितना दुख उठाता है किसी को नहीं पता होता है। लेकिन वो जच्चा किसी पीड़ा सहन करता है। या लिखा ये अगुवा पौलुस जच्चा किसी पीड़ा सहन करता है। वो हमारा आत्मिक पिता है। इब्राहिम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इब्राहिम जो है वो इब्राहिम विश्वासियों के लिए विश्वास देने वाला पिता है। वो भी एक पिता है, विश्वास देने वाला पिता। बाइबल कहती है वह विश्वास का पिता है। उसके द्वारा हमें विश्वास मिला है। विश्वास में बढ़ना, विश्वास में चलना हमने हमारे पिता से सीखा है। वो हमारा स्वर्गीय आत्मिक पिता है इब्राहिम। कलीसिया का पिता है। हम इब्राहिम के संतान हैं। कलीसिया में जब विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम के संतान बनते हैं, वो भी हमारा पिता है। वो हमारा आत्मिक पिता है, विश्वास का पिता है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और दूसरे पद में ऐसा लिखा है, उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्या शब्द इस्तेमाल किया? हमारा पिता ये शब्द इस्तेमाल किया। सचमुच वो हमारा आत्मिक पिता है। इब्राहिम हमारा आत्मिक पिता है। यह नए नियम के लिए पौलुस कहता है उनके कलीसिया के लिए कि मैं तुम्हारा पिता हूं सुसमाचार के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको प्रोत्साहित करा कि हमारे अगुओं को, पास्टरों को पापा कहना सीखो, डैडी कहना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा। आप जो कहते ठीक है, किसी को कोई भैया कहता है, कोई पास्टर साहब कहता है, कोई अंकल कहता है, चलेगा। पापा कहना ही सब कुछ नहीं होता। वो हृदय में पापा का स्थान होना चाहिए। मन से वो आपका पापा होना चाहिए, मतलब आत्मिक पिता होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे आत्मिक पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है, इसकी आज फादर्स डे के अवसर पर जांच करें। मेरा आत्मिक पिता के साथ मेरा संबंध कैसा है? सबसे पहले मैंने सिखाया परमेश्वर पिता के साथ, वो आप हम सबका पिता है, उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है उसको जांचे। शारीरिक पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उसको जांचे, समझे। और आत्मिक पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है उसको जांचे। इस आत्मिक पिता के संग क्या करना चाहिए? उनके साथ उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें। जी हां, हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं वो आत्मिक पिता। उनसे प्रेम करें, उनके साथ सहानुभूति दर्शाए, क्योंकि उनकी पीड़ा है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते भी है। एज अ पास्टर मैं आपसे कह रहा हूं, एज अ प्रभु का दास होने के नाते आपसे मैं कह रहा हूं, कई बार एक प्रचारक, एक पास्टर सबकी पीड़ाओं को समझता है, पर पास्टर की पीड़ाओं को कोई नहीं समझता है। एक आत्मिक पिता की पीड़ाओं को कोई नहीं समझता। जब भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो लोग ऐसी बातें करते, कोई बात नहीं, हम अपने क्षेत्र में तकलीफ उठाते, आप अपने क्षेत्र में तकलीफ उठाते हो।
हम हमारे बिजनेस में तकलीफ उठाते, आप अपने चर्च में तकलीफ उठाते हो। लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। पास्टर की या उस सेवक की, उस आत्मिक पिता की तकलीफें जानने वाले, समझने वाले कोई नहीं है। और अक्सर मैंने पास्टर्स को देखा कि वो सबकी सुनते हैं, पर कभी अपने हृदय की तकलीफें, पीड़ाएं किसी के साथ शेयर नहीं करते। मेरे पास तो ऐसे कोई लोग नहीं जिनके पास मैं बैठूं और शेयर करूं कि मैं इस प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरता हूं। आत्मिक प्रॉब्लम, कलीसिया के साथ प्रॉब्लम, लोगों के साथ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरता हूं। मुझे एक सहानुभूति की जरूरत है। प्यारो, अपने अगुओं को, अपने आत्मिक पिताओं के साथ सहानुभूति बांटे, उन्हें प्रोत्साहित करे। जी हां, उन्हें प्रोत्साहित करे कि आप कीजिए, आप कर सकते हैं, आपके लिए सब संभव है, हम आपके साथ हैं। उन्हें प्रोत्साहित करे और उनकी मदद करे। उन्हें जरूरत है। एक बच्चा वो होता है जो अपने पिता को पाले, जो अपने पिता की मदद करे, वो होता है। कलीसिया वो बच्चे होती है जिन्होंने अपने पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। ये वो पाप है जो हमारे प्राणों के लिए जागता रहता है। जी हां, थोड़ा सा दशमांश दे दिया, थोड़ा सा दान दे दिया, उसमें भी लोगों की नजर रहती है हमारे पैसों से। कई बार लोग जलन रखते हैं, हाँ पास्टर के पास कार आ गई तो हमारे पैसों से कार लिया होगा, उसके बाद अच्छी चीजें आ गई हमारे पैसों से। जलन मत रखिए। उसके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास भी आएगा। वो बाप है और बाप की आशीष ही बच्चों तक आएगी। प्रसन्न हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि प्रभु आपने हमारे आत्मिक पिता को ऐसा ऐसा उठाया है। उनकी मदद करें। उनको बहुत सारी बातों की हमेशा जरूरत रहती है। उठो, जाओ और उनकी सहायता करो। वो हमारा आत्मिक पिता है। मैंने आपको 3 पिता, ये महत्वपूर्ण 3 पिता है तो होते ही है एक व्यक्ति के जीवन में। सवाल उठाया था मैंने, एक व्यक्ति के कितने बाप होते हैं, कितने पिता? तकरीबन 3 पिताओं के बारे में आज आपको मैंने बताया है। सबसे पहले परमेश्वर पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है। दूसरा हमारा शारीरिक पिता जिसने हमें जन्म दिया है, उसके साथ संबंध कैसा रखना है हमने सीखा। और यदि ना रखते हो तो पनिशमेंट कितनी जोरदार है बाइबल में, ये बात को हमने समझ लिया है फादर्स डे के अवसर पर। और तीसरा है हमारा आत्मिक पिता। पौलुस के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा हमने सीखा कि ये हमारे आत्मिक पिता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपने लिए, प्रार्थना करें अपने पिता के लिए, स्पेशली अपने शारीरिक पिता के लिए आज प्रार्थना करें और अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करें और अपने स्वर्गीय पिता से अपने लिए आज आशीष मांगे। पूरी कलीसिया आज अपने लिए आशीष मांगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे पिता है, आप हमारे परमेश्वर है, कलीसिया के स्वामी है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज हम दुआ करते हैं फादर्स डे के अवसर पर। प्रभु जी, प्रभु हम सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, प्रभु हम सब बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता है और आपकी आशीषों के द्वारा ही कलीसिया जिएगी और कलीसिया आशीष पाएगी। प्रभु हम धन्यवाद करते। प्रभु अपने शारीरिक पिता के लिए, अपने पापा के लिए, अपने डैडी के लिए हम दुआ करते। पिता परमेश्वर, उन्हें आप दीर्घायु दीजिए, उन्हें आप आशीष दीजिए। उन्हें आपने इसलिए रखा है कि वो उनके द्वारा हमें बरकत मिले, उनके द्वारा हमें आशीष मिले। प्रभु हमने आज वचन में ये बात भी सीख लिया है कि जो व्यक्ति अपने पिता के संग बुरा व्यवहार करेगा उसे भयंकर दंड से गुजरना पड़ेगा। प्रभु हमें क्षमा करना, ऐसा पाप करने से बचाना। प्रभु जी हम किसी प्रकार की रीति या परंपरा के आधार पर ना चले, लेकिन आत्मिक रूप से अपने पिता का सम्मान करें, आदर करें और उनसे प्यार करने वाले बने। प्रभु ऐसे व्यक्ति हम सबको बनाइए पिता राजा। धन्यवाद कि प्रभु सृष्टि धरती पर हमारे पिता को आपने रखा है। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। उसी प्रकार हमारे आत्मिक पिता के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जो हमारे ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन का पालन पोषण करते हैं, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाते। प्रभु जी प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए। उन्हीं के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है प्रभु जी, और हम सीखते हैं पिता, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को समझते प्रभु जी। यदि उनके जीवन में ब्लेसिंग ना रहे तो हमें कहां से मिलेगी प्रभु। इसलिए हमारे आत्मिक पिता के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें अपने वचनों से प्रोत्साहन दीजिए ईश्वर राजा। और हमारी जो जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके द्वारा, वचनों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा हमें भरी और हमें एक अच्छा परिवार तैयार कीजिए। उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनकी सेवकाई को बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे पिताओं को ब्लेस किया है, आपकी महिमा कर। धन्यवाद हमारा पिता होने के लिए, और हमें एक बेहतर पिता आप बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।